बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रमज़ान देसी डेरा यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से बखैरियत होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक ज़रूरी टोटका था वो जो आपको बताना था। उससे पहले चंद ज़रूरी बातें हैं जो आपसे करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि गोट फार्मिंग के मतलब अमूमन जो है ना वो दोस्तों के कमेंट्स आते रहते हैं, पूछते रहते हैं गोट फार्मिंग को कैसे कामयाब बनाया जाए। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, बाकी मेरे जो दोस्त भाई हैं यूट्यूबर उनकी वीडियोस देखते हैं और आप जो है वो डबल माइंड हो जाते हैं। इसमें वीडियो साहब की देखें, लेकिन बात उस पर अमल करें कि जो आप आसानी से उसको कर सकें। आसानी से करने का मतलब ये है कि अगर आप देखते हैं कि आपके मोहल्ले में, आपके नज़दीक, आपके देहात में, गांव में, जिधर भी आप रह रहे हैं, कोई एक बंदा है उसने बकरियां एक अच्छी क्वालिटी की ले आया है, महंगी बकरियां ले आया है, आप उसका देखा देखी आप भी महंगी बकरियां जब ले आएंगे, अभी उनका क्या है कि खुराक का आप वो उनको चराई पर नहीं पाल रहे हैं, आप स्टॉल फीडिंग पर पाल रहे हैं। तो जब उनका खर्चा आप 2-3 महीने तक जो है ना वो उसका खर्चा आप बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद जब आपके पास अखराजात पूरे करने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा तो उस वक्त क्या होगा कि आप मजबूरन वो गोट फार्मिंग वो बकरियां आपको सेल करनी पड़ेंगी। तो वो बकरियां जब सेल करेंगे वो उस कीमत पर सेल नहीं होंगी, तो इस तरह बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता है। बात असल में ये होती है कि बंदा अपनी जेब को देखकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। वीडियो देखें, हर तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि हमेशा आपको वो आइडिया दूं कि जो मेरे दोस्त भाई बेरोज़गार हैं और उनके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इतना ज़्यादा पैसा उनके पास बजट नहीं है। तो इसलिए जो है ना वो आप अपनी हैसियत के मुताबिक अगर बकरियां ख़रीदें और उनको चराई पर आप उनको पालें तो आप सबसे बेहतरीन जो है ना वो फार्मर बन सकते हैं। क्योंकि मैं ये मशवरा कभी भी नहीं देता हूँ कि आपके पास जो है ना वो 5 या 10 बकरियां खरीदने के लिए पैसा है, आप जो है ना 50 खरीद लें तो नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास गुंजाइश है 5 बकरियां खरीदने की तो आप 2 बकरियां खरीदें, 2 बकरियां खरीदें ताकि आगे चलकर जब उनके पर आपको किसी किस्म के खर्चे की ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास पैसा मौजूद हो। क्योंकि ये सांस लेने वाली चीज़ है, बीमार भी हो सकती है, खुराक भी इसने खानी है। तो इसलिए आपने उसका खुराक का और उसकी दवाइयों का ये जो है ना बजट अपने पास रख के फिर उसको शुरू करें, ताकि आप जब साल 1.5 साल के बाद उससे बच्चे हासिल करें तो वहाँ तक आप उसको अच्छी तरह संभाल सकें। ये पहली बात थी। अभी दूसरा जो मैं जिस मकसद के लिए ये वीडियो बना रहा था कि ये बात आप तक पहुंचा दूं, एक इंतहाई आसान और सस्ता जो है ना वो तरीका है। आजकल बकरियों को ईट में आने का सीज़न है, बकरियां क्रॉस हो रही हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई बकरी है जो 2 दांत है, 4 दांत है, अभी से वो जो है ना वो क्रॉस नहीं हो रही है, वो हीट में नहीं आ रही है, तो उसको हीट में लाने के लिए इंतहाई आसान तरीका है। तरीके बेशुमार हैं, बाकी भी जो दोस्त जो है ना तरीके शेयर करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, उनका रद्द नहीं करता हूँ। सब तरीके अपनी अपनी जगह जो है ना वो कारआमद हैं, लेकिन जो मेरा खुद आजमाया हुआ तरीका है मैं वो आपसे वो तरीका मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि जो मेरे गरीब बकरी पाल दोस्त हैं वो ज़्यादा जो है ना वो महंगे नुस्खे या टोटके इस्तेमाल ना करें, महंगी अद्वियात इस्तेमाल ना करें। अगर आपकी किसी बकरी के साथ ऐसा मसला है कि वो पाठ आपने घर की पाली है या आपने वो पाठ खरीदी है, अभी वो 2 दांत हो चुकी है या 4 दांत हो चुकी है, क्रॉसिंग के काबिल है, लेकिन वो हीट में नहीं आ रही है, आप परेशानी का शिकार हैं, तो उस सूरत में क्या करें कि ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या काम करना है कि आजकल ये अभी सीज़न चल रहा है, बकरियां क्रॉस हो रही हैं, कल ही मेरी वो पाठ क्रॉस हुई है, तो मैंने उससे सीख कर ये आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ।
تو آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ یہ پراٹھا جو ہوتا ہے اپنے صبح ناشتہ کرتے ہیں پراٹھے ہوتے ہیں، ایک پراٹھا جو ہے نا وہ اس بکری کو کھلا دیں، ٹھیک ہے جی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جیسے وہ کھاتی ہے، کیونکہ وہ شوق سے کھا لیتی ہیں بکریاں، تو وہ پراٹھا اس کو کھلا دیں۔ تو اگر اس دن وہ ایٹ میں نہیں آتی ہے، دوسرے دن پھر کھلائیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک دفعہ ہی کھلانے سے جو ہے نا وہ بکری آپ کی ایٹ میں آ جائے گی۔ ابھی کل ایسے ہوا کہ کل 10 بجے میں نے اپنی اس پٹ کو جو ہے نا وہ پراٹھا کھلایا، ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد وہ ایٹ میں آئی ہے، اور کل ہی وہ الحمدللہ کراس بھی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے آسان طریقہ ہے، بالکل سستا طریقہ ہے، اس میں کوئی محنت اور زیادہ جو ہے نا وہ مشکل میں پڑنے والی بات بھی نہیں ہے۔ تو عام گھر میں صبح ناشتہ تیار ہوتا ہے، پراٹھے بنتے ہیں پکتے ہیں، تو آپ ایک پراٹھا اس کو کھلا دیں۔ اگر ایک سے نہیں کام چلتا ہے دوسرے دن بھی کھلا دیں، دوسرے دن بھی نہیں تیسرے دن بھی، ابھی یہ سیزن چل رہا ہے تو ضرور انشاءاللہ ہیٹ میں آئے گی۔ تو امید ہے کہ اس ٹوٹکے سے آپ ضرور مستفید ہوں گے۔ تو باقی بھی دوست بھائی جو آپ کو ٹوٹکے بتاتے ہیں، اس طرح کا طریقہ کار بتاتے ہیں بکری کو ہیٹ میں لانے کا، اس میں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آسان ہے سستا طریقہ ہے تو سارے کارآمد نسخے ہوتے ہیں۔ اصل میں جو بھی یوٹیوب پر بیٹھ کر بندہ بات کرتا ہے وہ کسی پروف کے ساتھ کرتا ہے، اس کو جو ہے نا پہلے وہ خود آزماتا ہے، آزمانے کے بعد وہ بات کرتا ہے۔ ٹوٹکے صاحب کے اچھے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو اور کوئی سستا یا آسان طریقہ لگتا ہے تو اس کو اپنا لیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس بکری کی عمر ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ 2 دانت 4 دانت پھر 6 دانت بھی ہو جائے تبھی تک کراس نہ ہو، تو پھر اس کو بجائے جو ہے نا وہ ٹوکے پر بیچنے کے اور اس کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے نا وہ غور کیا کریں، تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔ جنہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔